मुझे लगा कि श्रीजता और सौंदर्या दो मुझसे बहुत ज़्यादा वीक कंटेस्टेंट्स थे। मुझे लगता है कि उसको बाहर बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ एक जो एंटरटेनमेंट का दिखावा है उनका, उसके पीछे वो काफ़ी गंद करती हैं। देखिए, मुझे जब भी लगा शालीन बेवकूफ़ है तो मैंने उसे बेवकूफ़ कहा। जब भी मुझे लगा कि शालीन गलत कर रहा है तो मैंने वो पॉइंट आउट किया। जब भी मुझे लगा कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तब भी मैंने उसे कहा। आप ये सोचिए ना कि मतलब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे थोड़ी किसी को चल के बोलते हैं कि अरे भौंक मत कुत्ते की तरह। डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, बट आई विश कि ये जर्नी थोड़ी है लंबी होती तो और मज़ा आता, और चेहरों के नकाब उतरने में सबको एक्साइटमेंट भी होती और मज़ा भी आता और एंटरटेनमेंट भी चलता। मुझे लगा कि श्रीजता और सौंदर्या दो मुझसे बहुत ज़्यादा वीक कंटेस्टेंट्स थे और उनको जाना चाहिए था, पर इस शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको पता ही नहीं और बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जब भी कोई ऐसी हरकत करता है ना, तो आपको उन लोगों की नीयत और सोच पता लगती है, उनकी अपब्रिंगिंग पता लगती है, ये पता लगता है कि वो अंदर से कैसे है। और मुझे बहुत ही लगा कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ जिसने एक वल्नरेबल होके और वल्नरेबल स्टेट में इमोशनली उनके साथ अपनी ऐसी एक सच्चाई शेयर करी। और मतलब इतना बेवकूफ़ है वो कि अगर मिसकैरेज हुआ है तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि तुम बना वो नहीं कर नहीं सकते हो, जो खुद ही में कॉन्ट्रडिक्टिंग है। पर ऐसे टारगेट करके किसी को, अगर किसी ने तुम्हें वो इज़्ज़त दी है कि अपनी कोई एक पर्सनल चीज़ शेयर करे और आप तुम उसको घुमा कर उसका सिर्फ फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, उसको ऊपर से बददुआ भी दे रहे हो, तो मुझे लगा ये बहुत ही घटिया नीयत और सोच वाले इंसान ही कर सकता है। और मैंने बहुत कोशिश की, मुझे इमोशनली बुरा भी लगा तो मैंने उसको अपने ही अंदर रखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि उसको बाहर बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ एक जो एंटरटेनमेंट का दिखावा है उनका, उसके पीछे वो काफ़ी गंद करती हैं और काफ़ी मतलब एक इंसानी लेवल पर कैसे किसको बर्ताव करना चाहिए, किसी की इज़्ज़त रखनी चाहिए या कैसे एक लेवल जो है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं करती हैं। उनके लिए कोई लेवल ही नहीं है। वो आप सोचेंगे कि अच्छा इतना गंदा किया तो अगली बार उससे भी ज़्यादा गंदा करके बताएंगे, और आपको लगा अच्छा अब और इतना लेवल नीचे, फिर आपको लगेगा अब तो चुप हो जाएगी वो, उसके बाद और नीचे जाकर घटिया हरकतें करेंगी। तो वैसे इंसान का कोई, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे इंसान के साथ एक भी मिनट स्पेंड करना चाहूँगा। जी लगा मुझे मुझे लगा कि मेरी एविक्शन के लिए भी हो रहे हैं। मुझे लगा कि पहले भी जो कुछ इंस्टेंसेस हुए घर पे, जब मैंने अपना सच बोलने की कोशिश की तो वो बात पूरी पहुंच ही नहीं गई। और जैसे वो शिव का जो इंस्टेंस था, और मैंने कोई पास की बातें और वो नहीं कोशिश की थी कि उसमें जाकर उसकी डिटेल्स के बारे में बात की जाए। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता था कि अगर एक इंसान के साथ कुछ इंस्टेंस बीता है जिसको वो कहता है कि मैं बहुत दिल से शिद्दत से मानता हूँ, और उनको किसी ने बचाया, तो वो खुद अगली बार प्लॉट कर रहे हैं। जो भोली शक्ल वाला आदमी है जो दिखाता है कि मैं बहुत सच्चा और हूँ, वो पीछे से कैसे गंदे तरीके से प्लॉट करके दूसरे को प्रोवोक करके उसी बोर्ड पे ले आता है जहाँ वो थे, और फिर उनको एविक्ट करता है। और वही भोली शक्ल बना के जो अपना वो पता नहीं लगने देता है कि अंदर का झूठ क्या है। तो मुझे लगा, और उसके बाद फिर वो उसने मेरे साथ भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की कि कोई मुद्दा ही नहीं है तो उसका मुद्दा कुछ भी चीज़ का बनाओ, और जो नहीं भी है, सच नहीं है, उसको झूठ बना दो और फिर उसको झूठ को फिर ऑडियंस को फीड करो। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही घटिया इंसान है और इसकी सच्चाई बाहर ज़रूर आनी चाहिए। और पर ये नहीं कहा कि मेरे को, अगर मैंने कोई चीज़ कही है तो मैंने अर्चना को फोर्स किया कि आप वो कीजिए। हर किसी का अपना दिमाग है जिसको जैसे डील करना है। बट मुझे लगा कि ये जो मुझे थोड़ा बहुत सच्चाई है पता है, वो ज़रूर मुझे शेयर करनी चाहिए। देखिए, मुझे पता है कि मंडली के जो मास्टरमाइंड है वो तो साजिद जी हैं। एट टाइम्स वो मजाक उड़ाते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, आगे कुछ कहते हैं। मुझे मंडी में सब, हमें पता है कि बाहर सबको जिसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे बाहर आके उसको दोस्ती दिखाएंगे, पर ऑन द फेस वो बरकरार रखते हैं वो इज़्ज़त। और मुझे लगा कि उनका गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर अगर उनका सच्चाई सामने आता तो बहुत मज़ा आता।
गेम पसंद नहीं आ रहा। जैसे मुझे लगा कि अर्चना, क्योंकि आप ये सोचिए ना कि मतलब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे थोड़ी किसी को चल के बोलते हैं कि अरे भौंक मत कुत्ते की तरह, और या ऐसी बातें करें जिससे दूसरे को नीचे दिखा के आप उन्हें आप बहुत ही गंदे तरीके से दिखाते हो। तो बेसिकली बातें तो ऐसी ही जो आपके जहन में रही हैं, और आप ऐसी चीज़ों को आपने सुना है या पहले भी कहा है, तो वो मुझे लगा कि बहुत ही घटिया लेवल है। देखिए, मुझे जब भी लगा शालीन बेवकूफ़ है तो मैंने उसे बेवकूफ़ कहा। जब भी मुझे लगा कि शालीन गलत कर रहा है तो मैंने वो पॉइंट आउट किया। जब भी मुझे लगा कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तब भी मैंने उसे कहा। वो बदतमीज़ी पे उतर जाता है। तो मुझे जो सही लगा जिस टाइम पे मैंने उसे सच्चाई से उसके सामने लिखा, और कोई ये कोशिश नहीं की कि मुझे दोस्ती रखनी है या गेम में टिकना है तो मुझे ऐसा मैनिपुलेट करना चाहिए। दैट्स नॉट मी। आप सबने इस छोटी सी जर्नी में 3 हफ्ते की मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, और बस एक ही दिन हुआ है, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है कि मैं बाहर आया हूँ, और जो भी पढ़ पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रही है, और बहुत खुश हूँ कि आप इस प्यार से, इज़्ज़त से नवाज रहे हैं मुझे। प्लीज़ इस प्यार को, इज़्ज़त को और इन खुशियों को मेरी तरफ देते रहिएगा पीछे, और भर के ऐसे मेरी तरफ शावर करते रहिएगा। और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।